नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा मध्य प्रदेश को कवर कराया जा रहा है और संपूर्ण मध्य प्रदेश हम एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे। मैं आपको अभी टॉपिक वाइज करा रहा हूं। इसके बाद जैसे ही मध्य प्रदेश का भूगोल कंप्लीट होगा तो उसके जितने भी आज तक पीवाईक्यू आए हुए हैं मध्य प्रदेश से संबंधित, वो सारे पीवाईक्यू हम लोग एक साथ करेंगे और वो हो सके आपको मैराथन फॉर्म में देखने को मिले। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सारी की सारी चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से दिमाग में रखना है। तो हम लोग लगातार आगे की ओर बढ़ते जाएंगे इसी क्रम में। और आपने पीछे के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि आपको उसमें मल्टीपल चीज देखने को मिलेगी। अगर विश्वास नहीं है तो जरूर जाके आप पीछे की ओर देखें। 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, उन तीनों लेक्चर्स में आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे। एक साथ पूरा रिवीजन एक साथ हो रहा है, होल डायमेंशन याद रखिएगा। तो चलें, आपके सामने पहला प्रश्न है। हाँ, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन इंग्लिश में भी प्रोवाइड हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। दूसरी चीज, आपको नोट्स जरूर बनाना है। अगर हमारे साथ आपको ये एमपी करना है ना, जो एमसीक्यू हम लोग करा रहे हैं, तो उसको क्या है कि आपको नोट्स जरूर बनाना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलें, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात, एक मिनट, हम थोड़ा सा इसको आपके, ताकि आपको दिखे सारी की सारी चीजें, जूम कर दें। देखो, स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? स्वतंत्रता के पश्चात मतलब भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में। ऐसे ध्यान रखना, भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। ये बात आपको ध्यान रखना। 1947 से लेके 1956 के बाद क्या स्थिति थी? 1947 से लेके 1956 तक क्या स्थिति थी? और 1956 से लेके क्या, 1956 से लेकर आज तक क्या स्थिति है? वर्तमान तक, वर्तमान तक इसको जोड़ लेते हैं, वर्तमान तक, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, सारे के सारे फैक्ट को आराम से पढ़िएगा ताकि आपको सारी की सारी चीज याद भी होती जाए। तो 1947 में क्या है, भारत आजाद हुआ था, याद रखिएगा। और 1947 से 1956 तक भारत में क्या स्थिति थी? जो भारत में स्थिति थी वही मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। 1956 से लेकर वर्तमान तक क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, ये भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। देखो, 1947 से 1956 तक रियासतें में बटा हुआ था, जिसमें से अगर हम बात करें तो पार्टों में बटा हुआ था। श्रेणी की बात करें, उस पार्ट के अंतर्गत कई छोटी छोटी रियासतें थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम यहाँ पे मैप के थ्रू बात करें तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ये वाला हिस्सा अगर हम बात करें, ये मध्य प्रांत और बरार या विदर्भ और छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट को मिला के याद रखिएगा, ये पार्ट ए हुआ करता था। क्या? पार्ट ए, याद रखिएगा। तो इसे किस नाम से जाना जाता था? ये मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी बेल्ट है, ये पार्ट ए, इसे किस नाम से जाना जाता था? मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत एवं बरार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर हम इस पार्ट ए की राजधानी की बात करें तो नागपुर हुआ करती थी। इस पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर। तो यहीं पे मैं आपको राजधानी भी लिख देता हूं, राजधानी, राजधानी याद रखिएगा, नागपुर। नागपुर कौन सी थी राजधानी? याद रखिएगा, राजधानी कौन सी थी? याद रखिएगा, राजधानी नागपुर थी। याद, ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना। दूसरा चीज यहां पे आपको याद रखना है, मध्य प्रांत के अंतर्गत अगर आज का देखा जाए क्षेत्र कौन कौन से सम्मिलित थे, तो यहां पे आपको अगर हम बात करें तो मध्य प्रांत के अंतर्गत आज का महाकौशल, महाकौशल याद रखिएगा, जो जबलपुर वाला बेल्ट है, बालाघाट वाला बेल्ट, महाकौशल। दूसरा छत्तीसगढ़। तीसरा अगर बात करें तो विदर्भ, विदर्भ याद रखना है, विदर्भ। चौथा अगर हम बात करें यहां पे, विदर्भ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाकौशल हो गया, ठीक है, बरार, बरार, ये सारे के सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित हुआ करते थे। मतलब महाकौशल में जबलपुर वाला बेल्ट भी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, बालाघाट रीजन वाला बेल्ट भी आ जाता है। तो ये मध्य प्रांत एवं बरार याद रखना। और इसी के अंतर्गत एक मकड़ाई रियासत थी, मकड़ाई,
मकड़ाई, याद रखिएगा। और जो मकड़ाई रियासत थी ये वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये मकड़ाई रियासत याद रखना वर्तमान एमपी में है, वर्तमान एमपी में। और एमपी में कहां है याद रखिएगा, वर्तमान एमपी में, ये वर्तमान एमपी में हरदा में है। कहां पे, हरदा में। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर और हम बात करें इसमें मध्य पार्ट ए में कुल कितनी रियासत थी, देखो अलग अलग जगह अलग अलग लिखा, कहीं 14 लिखा है, कहीं 15। तो आप सामान्य रूप से अगर देखें तो यहां पे कुल रियासत कितनी थी, 15 रियासत, ठीक है, 15 रियासत थी। ये बात आपको ध्यान रखना है, कितनी रियासत थी, 15 रियासत थी। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। अगर इसके मुख्यमंत्री की बात करें कौन था, तो आगे उसे हम लोग पढ़ेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे, बता देता हूं, हो गया। कौन थे पहले मुख्यमंत्री, अगर बात करें पहले सीएम कौन थे इसके, यहां पे याद रखना कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल, याद रखना, ठीक है। ये बात आपको याद। मध्य प्रांत का गठन कब किया गया, अगर ये भी बात कर लेते हैं तो 1861 में। कब, 1861 में। जबकि बरार का गठन, बरार किससे अलग करके लाया गया था, यहां पे हैदराबाद से, याद रखना इसका गठन 1936 में। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सारी की सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है। अब हम और बात करेंगे यहां पे, ये पार्ट ए हो गया। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। और ये पार्ट बी, पार्ट बी, याद रखिएगा ये क्या था, पार्ट बी, पार्ट बी, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आराम से चीजों को याद करना है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, टोटल 25 रियासत थी, 25 रियासत, याद रखना 25 रियासत थी, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना। अगर हम ये इसे किस नाम से जाना जाता था, पार्ट बी को, मध्य भारत, किस नाम से, मध्य भारत। ये भी बात आपको याद रखना, मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था। अगर हम आज की बात करें तो इसके अंतर्गत मालवा का जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे सीहोर वाला बेल्ट हो गया, रतलाम वाला बेल्ट हो गया, ठीक है, ग्वालियर का पश्चिमी वाला बेल्ट हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत शामिल थे। अगर हम और बात करें तो इसकी 2 राजधानियां थी, इसकी कितनी राजधानियां थी, 2 राजधानियां थी। कौन कौन सी 2 राजधानी थी, राजधानी यहां पे लिख देता हूं, राजधानी, राजधानी की 2 थी, याद रखिएगा। कौन कौन सी, एक तो ग्वालियर और दूसरा याद रखिएगा यहां पे इंदौर, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दूसरा इंदौर। और अगर हम बात करें तो ग्वालियर कैसी राजधानी थी, याद रखना शीतकालीन, शीतकालीन, कालीन, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कैसी राजधानी थी, शीतकालीन। जबकि इंदौर कैसी थी, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन। कैसे याद रखेंगे ये भी बता देता हूं, देखो शीतकाल में ठंडी कहां पड़ती है, ग्वालियर में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो ऐसे याद रखना, ग्वालियर में ठंडी बहुत पड़ती है तो ये शीतकालीन राजधानी। इंदौर में लोग क्या है, जब बच्चों की छुट्टी होती है, जैसे कोई रीवा सतना भोपाल में रहता है तो इंदौर घूमने आता है, कब आता है, ग्रीष्मकाल में, ऐसे याद रखो। तो राजधानी अगर बात करें तो राजधानी 2 थी इसकी, एक तो ग्वालियर में राजधानी थी और एक इंदौर में। ग्वालियर में शीतकालीन राजधानी, इंदौर में ग्रीष्मकालीन राजधानी। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसमें राज्य प्रमुख और उप प्रमुख भी हुआ करते थे। उप प्रमुख याद रखना यशवंत राव थे, याद रखिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको याद रखना। जबकि राज प्रमुख जीवाजी राव थे, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये बात अगर करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वाला क्षेत्र पूरा क्या था, ये वाला क्षेत्र विंध्य प्रदेश और बघेलखंड को मिला के याद रखना। कौन कौन से, बुंदेलखंड और विंध्य प्रदेश को मिला के ये विंध्य क्षेत्र कहलाता था, विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र कहलाता था। विंध्य क्षेत्र मतलब पार्ट सी, यहाँ पे पार्ट सी मैं लिख देता हूँ, कौन सा, पार्ट सी, पार्ट अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, पार्ट सी, ये भी पार्ट सी। और ये वाला बेल्ट जो था बीचों बीच ये था, ये विशेष क्षेत्र हुआ करता था।
और ये विशेष क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें, यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत न जाए, ये विशेष क्षेत्र के अंतर्गत अगर बात करें तो विशेष राज्य, विशेष रियासत, ऐसे बोलो, विशेष रियासत, रियासत। पार्ट सी, ये पार्ट सी ही था, पार्ट सी भोपाल, ये याद रखना, भोपाल, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। ये विंध्य क्षेत्र जो है इसकी राजधानी अगर बात करें तो रीवा थी, इसकी राजधानी क्या थी, रीवा थी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। अगर हम रियासत यहां पे बात करें तो कितने श्रेणियों में बटा था, तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट सी, याद रखिएगा, ये तीनों चीज याद रखना। इसका मतलब 3 श्रेणियों में विभाजित था। कितने श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में। ये तो विशेष राज्य हो गया, ध्यान, विशेष रियासत हो गई, कौन सी, पार्ट सी भोपाल। और इसी के अगर हम बात करें पार्ट सी में विंध्य क्षेत्र को सम्मिलित किया, मतलब विंध्य क्षेत्र पार्ट सी के अंतर्गत आता था, ध्यान रखिएगा। पार्ट बी में याद रखना मध्य भारत, जबकि पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के रूप में जाना जाता था। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रखना है। पार्ट सी अगर भोपाल रियासत की बात करें तो यहाँ पे शंकर दयाल शर्मा जी क्या थे, यहाँ के मुख्यमंत्री थे, याद रखना। 1952 से लेके 56 तक की बात चल रही है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। हम आपको सारी चीजें एक साथ बता रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह से तकलीफ न जाए। नोट्स आप जरूर बनाना है। हाँ, अगर आपको सच में अच्छा लग रहा लेक्चर, लाइक एंड कमेंट करना जरूर ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं और इस आप हार्ड वर्क को स्वीकार करें। चलें, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप जरूर संपर्क करिएगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है। और एक बार कॉल भी कर लीजिएगा ताकि आपको ये सारी की सारी चीज मिल जाएगी अगर नहीं मिल पा रही है तो। चलें, मध्य प्रदेश गठन के पहले पार्ट ए की राजधानी क्या थी? अभी जस्ट मैंने पार्ट ए की राजधानी बताया था। अगर बात करें तो कौन सी थी? नागपुर थी, अभी बताया था। और इसके अंतर्गत कितनी रियासतें हुआ करती थी? टोटल 15 रियासत, ठीक है, पार्ट ए में। अगर हम बात करें टोटल कितनी रियासतें थी मध्य प्रदेश में, अगर उस टाइम की बात करें तो पार्ट ए में कितनी थी? याद रखना, पार्ट ए में याद रखना, ये बात आपको ध्यान रखना है। पार्ट ए में 15, पार्ट बी में कितनी थी? याद रखना, पार्ट बी में 25 और पार्ट सी में 38। ये कौन सा? विंध्य क्षेत्र वाले में, विंध्य क्षेत्र वाले में। जबकि पार्ट सी एक और था, भोपाल, एक ही था यहाँ पे, भोपाल मतलब एक। तो टोटल कितनी रियासतें थी? तो 25, 15 की अगर बात करें तो 25 15 हो गए 40, 40 और 38 की बात करें 40 30 70 एवं 8 78 और 78 1 79, मतलब टोटल अगर कभी रियासत पूछे तो 79 थी। टोटल कितनी है? 79। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबकी अलग अलग कैपिटल थी। पार्ट ए की कैपिटल मैंने अभी जस्ट बताया क्या थी? नागपुर था, ठीक है। पार्ट बी की हमने अभी बताया तो 2 कैपिटल हुआ करती थी पार्ट बी की। एक तो इंदौर की बात कर दी है मैंने, इंदौर, और दूसरी की बात कर दी क्या, किसकी बात कर दी? दूसरा ग्वालियर। ग्वालियर कैसा था? शीतकालीन। ग्वालियर कैसा था? शीतकालीन था। ये बात आपको याद रखना। पार्ट सी के इंदौर कैसा था? ग्रीष्मकालीन। पार्ट सी की अगर हम बात करें तो पार्ट सी की राजधानी रीवा, मतलब विंध्य क्षेत्र की राजधानी रीवा। और जबकि पार्ट सी भोपाल की भोपाल ही हुआ करती थी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से भूलना नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं भूलना। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको मैप के थ्रू भी बताया था। और पार्ट ए के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित था एक बार और बता देता हूं। आज का छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी हिस्सा। दूसरी चीज महाराष्ट्र का हिस्सा, महाराष्ट्र का कौन सा? विदर्भ क्षेत्र, याद रखिएगा। बहुत सारे क्षेत्र जैसे बुल्हाना, अकोला, अमरावती, ये सब क्षेत्र आगे रहते हैं, ध्यान रखिए, वो हम आगे देखेंगे जब
विलय होगा पूरी तरह से तब हम बात करेंगे। फिर यहाँ पे अगर बात करें और बात करें तो यहाँ पे महाकौशल रीजन भी शामिल था, महाकौशल, ठीक है, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी वाला बेल्ट भी शामिल था, महाकौशल रीजन। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। आगे देखें, अजयगढ़ ओरछा रियासत किस भाग में शामिल थी? मतलब समझ रहे हैं, ये कुल मिला के जो विंध्य प्रदेश बना था, विंध्य प्रदेश दो क्षेत्रों को मिला के, आज का अगर क्षेत्र की बात करें, विंध्य प्रदेश, लो यहां पे अच्छे से लिखना, विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश किसके अंतर्गत आता था? पार्ट सी के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? पार्ट सी, पार्ट सी के अंतर्गत आता था। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना। जब विंध्य प्रदेश पार्ट सी के अंतर्गत आता था तो इसका मतलब इसमें कौन कौन सा क्षेत्र अगर आज के देखें तो यहाँ पे बुंदेलखंड, कौन सा? बुंदेलखंड, ये एग्जाम में पूछा गया है। बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र सम्मिलित हैं, बघेलखंड क्षेत्र सम्मिलित है, ठीक है। और आपको पता है कि ओरछा बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, अजयगढ़ भी बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये जब इसके अंतर्गत आता है तो इसका मतलब ये विंध्य प्रदेश के अंतर्गत आएगा, और विंध्य प्रदेश किसके अंतर्गत आएगा? पार्ट सी के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर? पार्ट सी हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलत मत कर दीजिएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? पार्ट सी के अंतर्गत आ जाएगा। समझ रहे हैं? कुल मिला के ये वाला क्षेत्र को मिला के बनाया गया था। ये वाला देखो, यहाँ पे ओरछा है, यहाँ पे ओरछा है, याद रखिएगा। अजयगढ़ पन्ना में है, ये वाला पर, तो ये पूरा बेल्ट ही मिला के बनाया गया था। क्या? पार्ट सी। ये पार्ट, कौन सा पार्ट बनाया गया था? याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे, ये पार्ट सी, PART, पार्ट सी, याद रखिएगा। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? विंध्य क्षेत्र, विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या थी? राजधानी रीवा, जिसकी राजधानी क्या थी? रीवा। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसके अंतर्गत सतना, रीवा, कटनी, ठीक है, ये वाला बेल्ट आता था। छतरपुर, ठीक है, पन्ना, ये वाला बेल्ट आता था। दतिया वाला हिस्सा आता था, ये इसी के अंतर्गत आता था। ये बात आपको बहुत अच्छे। टोटल इसमें कितनी रियासतें थी? 38 रियासतें थी। कितनी? 38 रियासतें थी। 38 रियासत, याद रखना, अच्छे से याद रखना, 38 रियासत, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। आगे देखें, अभी जस्ट बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अभी जस्ट बताया था मैंने। क्या बताया था? कि जब भोपाल, हाँ एक चीज और बता देता हूं, भोपाल राज्य जो है, याद रखना, भारत संघ में कब पूरी तरह से विलय हुआ था? याद रखना, 1 जून 1949। बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद ये भारत संघ में इसको विलय किया गया था। कब? 1 जून 1949 को, याद रखिएगा, 1 जून 1949 को भारत संघ में मिलाया गया। कहाँ पे? भारत संघ, ठीक है, याद रख में मिलाया गया। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना। अगर यहाँ पे हम बात करें, ये भोपाल शहर जो क्षेत्र था, इसकी स्थापना किसने की थी? इसका संस्थापक किसे माना जाता है? संस्थापक दोस्त मोहम्मद खां को। किसे? दोस्त मोहम्मद खां। ये दोस्त मोहम्मद खां कौन रहता है? औरंगजेब का सेनापति रहता है, याद रखना। दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा इस शहर की स्थापना की गई थी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर भोपाल स्टेट किसके अंतर्गत आता था? पार्ट सी, ये बात आपको याद रखना है। और विशेष रियासत हुआ करती थी। ये कैसी रियासत थी? याद रखना, विशेष रियासत। अलग से मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ ताकि आपको याद रहे। विशेष रियासत, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से। और इसके पहले मुख्यमंत्री अगर हम बात करें तो कौन था? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल। ये वही शंकर दयाल शर्मा हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति भी बनते हैं और भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। चलो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे ही देते हैं, थोड़ा सा इसलिए जानकारी देते हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं ये पर्सनालिटी। ये इनका जन्म भोपाल में हुआ था, इनका जन्म भोपाल में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। ये इनका जन्म, और ये भोपाल के जब याद रखना, भोपाल स्टेट के प्रथम सीएम मुख्यमंत्री रहते हैं, याद रखना। तो 1952 से 56 तक, 1952 से 56 तक क्या रहते हैं, याद रखिएगा, ये यहाँ के पहले सीएम रहते हैं, जब तक 56 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन नहीं कर दिया जाता। तो 1952 से 56 तक ये सीएम रहते हैं। क्या रहते हैं? सीएम। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। भोपाल के अंतिम नवाब कौन था? हमीदुल्ला। ये अंतिम नवाब था, अंतिम नवाब, ये भी आपको याद रखना है। ये बड़ा खतरनाक आदमी था, ये भारत संघ में विलय नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, सब होता है जो होता है बेहतरीन तरीके से किया जाता है। तो याद रखना ये अंतिम नवाब थे, अंतिम नवाब, नवाब, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पंडित रविशंकर शुक्ल कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले सीएम, मध्य प्रदेश के पहले सीएम, पहले सीएम, याद रखिएगा। पट्टाभी सीतारामैया कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, राज्यपाल। अभी रुको, अभी मैं किसके बारे में बताऊंगा? शंकर दयाल शर्मा के बारे में। इतना पॉइंट याद हुआ। अब देखो शंकर दयाल शर्मा के बारे में पूरी जानकारी लो। देखो ये शंकर दयाल शर्मा को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शंकर दयाल शर्मा, अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट, शंकर दयाल शर्मा। जो जो पॉइंट बन सकते हैं सारे पॉइंट बताऊंगा। अब ये कई तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न, ध्यान रखना, तो आपको मैं कई एंगल से इसको बताने का प्रयास करूंगा। ये भोपाल के पहले मुख्यमंत्री थे, भोपाल स्टेट के सीएम, भोपाल स्टेट के सीएम, याद रखना 1952 से 56 तक, ठीक है। दूसरा बात आपको यहाँ पे याद रखना है, दूसरा ये याद रखना इनके संबंध में पॉइंट, दूसरा ये याद रखना, दूसरा क्या पॉइंट याद रखना, ये राष्ट्रपति भी रहते हैं, राष्ट्रपति भारत के, और किस क्रम के रहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है 9th क्रम के, 9th क्रम के, ये भी प्रश्न पूछा गया है क्योंकि मध्य प्रदेश की हस्ती हैं। ये उपराष्ट्रपति भी रहते हैं, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये भी आपको याद रखना। और किस क्रम के रहते हैं? 8th क्रम के, 8th क्रम के, ये भी आपको याद रखना है। तो क्या क्या? ये राष्ट्रपति भी रहते हैं, उपराष्ट्रपति, और ये 3 राज्यों के राज्यपाल भी रहते हैं। कौन कौन से राज्यपाल? राज्य के रहते हैं, राज्य के राज्यपाल, ये राज्यपाल 3 राज्यों के रहते हैं, राज्यपाल, याद रखिएगा। कौन कौन से? एक तो याद रखिएगा पंजाब, पंजाब के, आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश याद रखना, अरुणाचल प्रदेश मत याद रखना, और याद रखना महाराष्ट्र के। ये 3 राज्यों के राज्यपाल भी रहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा के संबंध में ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो शंकर दयाल शर्मा 9th नंबर के राष्ट्रपति भी बने थे, 9th, ऐसे याद रखो 9th, ठीक है। जब 9 साल के थे तब राष्ट्रपति, ये पूछा गया है एग्जाम में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। 8 नंबर के उपराष्ट्रपति थे और भोपाल स्टेट के सीएम भी थे और 3 राज्यों के राज्यपाल भी थे। कौन कौन से? पंजाब हो गया, पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। अगर सेशन आपको सच में अच्छा लग रहा है, जितने लोग भी देख रहे हैं, लाइक कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, और जब मनोबल बढ़ेगा तो हम आपके लिए बहुत सारी चीज लाएंगे। और ये प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए रामबाण होने वाला है। मैं आपको यहीं से प्रश्न दिखाऊंगा, सारे के सारे प्रश्न फंसेंगे। अभी तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, जैसे ही मध्य भारत का भूगोल उगोल पढ़ाऊंगा तब आप देखना बहुत शानदार सारी चीजें आपको मिलती जाएगी। इसी क्रम में हम सारे के सारे टॉपिक को आपको कवर कराते जाएंगे। बस आप सेशन को शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, मनोबल को ऊंचा करें। चलें, देखो यहां पे अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निवाड़ी जिले से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। किससे संबंधित तथ्यों पर? निवाड़ी जिले से, ठीक है।
कर लेते हैं। पहली तो बात याद रखना, निवाड़ी जिला किस क्रम का जिला है। देखो टोटल अभी 55 जिले हैं, 55 जिले हैं। कितने जिले हैं? 55 जिले। ठीक है, अगर हम बात ही कर लेते हैं, कुछ जिलों के नाम लिख देते हैं। जैसे 52वें नंबर का कौन सा है? 52वां निवाड़ी, निवाड़ी। 53वां कौन सा है? 53वां मऊगंज। कौन सा है? मऊगंज। ये बात आपको ध्यान रखना, मऊगंज 53वां। 54वां कौन सा है? 54वां पंडुरना, पंडुरना, पंडुरना। 55वां कौन सा है? मैहर, 55वां मैहर, मैहर। याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें गठन, तो 1 अक्टूबर 2018 को बना। 1 अक्टूबर याद रखिएगा, ले लो 1 अक्टूबर 2018। ये कब बना? ये बना 13 अगस्त, 13 अगस्त 2023, 2023। ये दोनों कब बने? 54 55वां कब बने? ये 5 अक्टूबर 2023, 5 अक्टूबर 2023। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इनमें सब में बात करें तो इनमें अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा अभी भी यही है, क्योंकि डेटा एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा अभी। समझ रहे हैं बात को? तो अभी यही छोटा जिला है, याद रखना, निवाड़ी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2019 को, नहीं भैया, कब किया गया? 1 अक्टूबर 2018 को किया गया। अभी जस्ट बताया कब किया गया? 1 अक्टूबर 2018, मतलब 19 नहीं। कब किया गया? 2018 में किया गया। ये बात आपको याद रखना। निवाड़ी जिले में 3 तहसील, बिल्कुल, निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर, बिल्कुल सही है। 3 तहसीलों को मिला के बनाया गया था, निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह को बनाया गया था, बिल्कुल बनाया गया था। तो याद रखना, इसमें केवल कौन सा याद रखना सही है? 2 और 3। 2 और 3 कहाँ ऑप्शन में है? 2 और 3 यहाँ पे ऑप्शन है में है, याद रखिए। और निवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा, ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये याद रखिएगा, सागर संभाग के अंतर्गत आता है, सागर संभाग। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, किस संभाग के अंतर्गत? सागर संभाग। और इसकी सीमा किससे लगती है? अगर निवाड़ी की बात करें तो यूपी से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है। और निवाड़ी जिला किससे अलग हुआ है? टीकमगढ़ से अलग हुआ है, टीकमगढ़ से अलग हुआ है। और यहाँ पे एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है, याद रखिएगा, ओरछा, ठीक है, ओरछा। और ओरछा का प्राचीन नाम अगर हम बात करें, ओरछा को प्राचीन नाम याद रखना, इसका प्राचीन नाम याद रखना गंगापुरी। क्या नाम है? प्राचीन नाम, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत करना। प्राचीन नाम गंगापुरी, गंगापुरी था। प्राचीन नाम क्या था? गंगापुरी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पे बुंदेला रियासत, बुंदेला शासकों का शासन था। बुंदेला अभी भी है, बुंदेला यहाँ पाए जाते हैं, बुंदेला शासक, याद रखना, बुंदेला शासकों का यहाँ पे शासन था। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, सारे के सारे पॉइंट। मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक करना ना भूलें प्लीज, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ता है उससे। और अगर आप हमारा सच में मनोबल तोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? खुद सोचिए ना इस चीज को। मनोबल नहीं तोड़ना है आपको। अगर आपको सच में लग रहा है कि सर बहुत ईमानदारी से सारी की सारी चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप सेशन को शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में। चलें आगे चलते हैं। राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये सिरोंज तहसील याद रखना, ये किस में शामिल किया गया? याद रखना, राजस्थान की सिरोंज तहसील को जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब सिरोंज तहसील, ये सिरोंज तहसील याद रखना कहाँ पे हुआ करती थी? राजस्थान में। लेकिन इसको मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल किया गया। कहाँ पे? विदिशा में। ये बात आपको याद रखना। तो सिरोज को पढ़िए सरोज, सरोज जी कहाँ की हैं? विदिशा की, ऐसे याद रखो। सिरोज को पढ़िए सरोज, सिरोज को पढ़िए सरोज, ताकि याद रहे सरोज जी कहाँ की हैं? विदिशा की। और एक पॉइंट और बता देता हूँ, मध्य प्रदेश की एक सुनेल टप्पा तहसील थी, मध्य प्रदेश की सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा, ये भी आपको याद रखना। ये सुनेल टप्पा कहाँ पे था? मंदसौर में। कहाँ पे था? मंदसौर, याद रहेगा क्या? मंदसौर में।
और याद रखना ये सुनेल टप्पा को कहां शामिल कर लिया गया, इसको सुनेल टप्पा को राजस्थान में सम्मिलित कर दिया गया। कहां पे, अब ये वर्तमान में सुनेल टप्पा कहां है, राजस्थान में। राजस्थान में ये मंदसौर से काफी दूर हुआ करता था और ये झालवाड़ा जिले में सम्मिलित किया गया है। कहां पे, अगर हम बात करें तो झालवाड़ा, कौन से जिले में, झालवाड़ा जिले में सम्मिलित किया गया है। कहां पे, याद रखिएगा, राजस्थान के। कौन सा, सुनेल टप्पा, सुनील ने यहां से टप्पा मारा तो राजस्थान पहुंच गए, ऐसे याद रखो। जबकि सरोज जी कहां आ गई, विदिशा आ गई, ऐसे याद रखना पड़ेगा ताकि आपको याद रखना, बहुत अच्छे से पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट तो ये याद रखना, सिरोज तहसील कहां पे सम्मिलित किया गया है, विदिशा में। जबकि सुनेल टप्पा कहां का, याद रखना, मंदसौर का था, जिसको कहां पे सम्मिलित कर दिया गया, राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। ये बात आपको बहुत अच्छे से, सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। भोपाल को तो पूरी तरह से भोपाल में मिला दी, मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। आगे देखें, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अलीराजपुर जिले का गठन धार से अलग करके किया गया, नहीं भैया, अलीराजपुर का गठन किससे अलग करके किया गया, झाबुआ से, झाबुआ से, ठीक है। किससे अलग करके किया गया, झाबुआ से। और कब किया गया, अगर ये भी बात करें तो 17 मई 2008, कब किया गया, 17 मई 2008 को किया गया। ये बात आपको याद रखना है। तो अलीराजपुर का गठन किससे अलग करके किया गया, झाबुआ से। सिगरौली जिले का गठन रीवा से, नहीं भैया, सिगरौली जिले का गठन सीधी से अलग करके किया गया है। किससे, सीधी से अलग कर कर। कौन सा सही है, ध्यान रखना, अभी को दोनों ये सही नहीं है। सीधी से अलग करके कब, 24 मई 2008, याद रखिएगा, 24 में। हरदा जिले का गठन बैतूल जिले से अलग करके किया गया, नहीं भाई, हरदा जिले का गठन याद रखना, इंपॉर्टेंट है। हरदा जिले का गठन नर्मदापुरम को, नर्मदापुरम से अलग करके, मतलब नर्मदापुरम उस टाइम क्या था, होशंगाबाद, होशंगाबाद, होशंगाबाद से अलग करके। कब बनाया गया, 1998 में, 1998 में। ये बात आपको याद रखना। जब जी सिंहदेव समिति का गठन किया गया था, जब BR दबे समिति का गठन किया गया था, उस टाइम। बड़वानी जिले का गठन खरगोन से जिले से अलग करके किया गया, बिल्कुल, बहुत शानदार, ठीक है। तो याद रखना, बड़वानी जिले का गठन किसको अलग, किसके विभाजित करके किया गया था, याद रखना, खरगोन जिले को विभाजित करके किया गया था, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 1956 में बंबई राज्य में मध्य प्रांत के किन भागों को शामिल किया गया था। देखो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मध्य प्रांत मतलब सेंट्रल प्रोविंस, अच्छे से याद करा रहा हूं। सेंट्रल प्रोविंस में 15 रियासतें हुआ करती थी, कितनी, 15, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, अगर हम बात करें, राजधानी नागपुर, राजधानी नागपुर, नागपुर। और ये कौन सा क्षेत्र था, पार्ट ए, पार्ट ए, पार्ट ए, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, यवतमाल, भंडारा, वर्धा, इतने बस नहीं, चांदा, चांदा भी शामिल था, यवतमाल, ठीक है, भंडारा, देखो यवतमाल हो गया, भंडारा, चांदा, वर्धा, नागपुर, नागपुर, अमरावती, एक अमरावती यहां पे भी था, अमरावती, इन क्षेत्रों को किसमें, अकोला, अकोला, इन क्षेत्रों को किसमें शामिल किया गया था, ये मध्य प्रांत के क्षेत्र हुआ करते थे और इसे बंबई राज्य में मिला दिया गया था। क्योंकि बंबई राज्य, पहले महाराष्ट्र इसको नहीं बोलते थे, पहले बंबई ही बोलते थे, याद रखिएगा। और ये बंबई राज्य का विभाजन कब किया गया, 1960 में। जब बंबई राज्य का विभाजन 1960 में किया गया तो एक नया राज्य गुजरात आ जाता है, गुजरात, ठीक है। और एक यहाँ पे तो बंबई रहता ही है,
बम्बई, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। चांदा, भंडारा, अकोला, अमरावती याद रखिएगा, यवतमाल, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत शामिल कर देते हैं? मध्य प्रांत के जो क्षेत्र हुआ करते थे ये बंबई राज्य में शामिल कर लिए जाते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया? क्या शब्द? मध्य भारत, मैंने सेंट्रल इंडिया की बात की, और मध्य भारत कौन सा क्षेत्र था? अगर आपको याद आ रहा है, मैंने पहले ही बता दिया है ये सारे पॉइंट को, अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा तो आप याद रखिएगा ये मध्य भारत हुआ करता था। और याद रखिए ये कौन सा? मध्य भारत हुआ करता था। ये पार्ट बी, ये पार्ट बी, पार्ट बी याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत दो क्षेत्र थे, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी और एक शीतकालीन राजधानी। अगर आपको याद आ रहा हो, एक ग्रीष्मकालीन, कौन सा? एक ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन मैंने क्या बताया था आपको अगर याद आ रहा है तो? इंदौर, ग्रीष्मकालीन इंदौर। जबकि शीतकालीन क्या बताया था अगर याद आ रहा है? शीतकालीन कौन सा था? याद रखना, शीतकालीन कौन सा था? ग्वालियर। कुछ भी पूछे आप याद रखना। इसके अंतर्गत कितनी रियासतें थी? 25 रियासतें थी, याद रखिएगा। तो याद रखना ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? इंदौर थी। कौन सी थी? इंदौर। बहुत अच्छे से सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ये बात को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं। चले अगला प्रश्न देखें। अगर हम बात करें फजल अली आयोग, पहली बात तो फजल अली आयोग में फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। कब किया गया? कब किया गया याद रखिएगा? 1953 में। कब? एक सेकंड। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया याद रखिएगा? 1953 में। कब? 1953 में, ये याद रखना। इसमें 3 सदस्य, टोटल 3 लोग थे। एक तो फजल अली, ये क्या थे याद रखना? अध्यक्ष थे। और 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू, और एक नाम था याद रखिएगा, एक नाम आपको याद रखना है, एक के.एम. पडिक्कर साहब, ठीक है। कौन थे? के.एम. पडिक्कर, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद राज्यों की मांग उठने लगी थी, विभिन्न राज्यों को भाषाई आधार पर उठने लगी थी, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। याद रखना, भाषाई आधार पर गठित होने वाला। कब? 1953 में। समय समय पर, और यहाँ पे याद रखना राम लल्लू जो रहते हैं, नेता रहते हैं, वो लगातार आंदोलन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का गठन होता है, ये बात आपको याद रखना। इन्होंने याद रखना, ये फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था? तो पहले याद रखना फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1955 में। कब दी थी? और इनके रिपोर्ट को लागू कब किया गया था? 1956 में, ठीक है, याद रखिएगा। इन्हीं की जब रिपोर्ट आई थी तो उसी के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। केंद्र शासित मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये जैसे कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम उधर टाइम देखते हैं क्योंकि टाइम कितना हुआ है, इसलिए ये मत सोचना कि सब कुछ लेके आता हूँ, कुछ लेके नहीं आता। एक्चुअली में क्या है कि टाइम देखना पड़ता बीच बीच में कि टाइम कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप
फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था? मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव किसने दिया था या किस शहर को दिया था? तो मैंने कल ही बताया था जबलपुर को। और जबलपुर को याद रखना संस्कार धानी बोला जाता है, संस्कार धानी, ये बात आपको याद रखना, संस्कार धानी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। ग्वालियर को वत्स के नाम से जाना जाता था, वत्स के नाम से। इंदौर को इंदूर के नाम से जाना जाता था, इंदूर। भोपाल याद रखना, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, 5 पहाड़ियों से घिरा है। कितने पहाड़ियों से? 5 पहाड़ी से, पहाड़ी कई बार बता चुका हूँ, जैसे श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स, द्रोणांचल हिल्स, कई बार बता चुका हूँ, ईदगाह हिल्स। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। कौन कौन से? ईदगाह हिल्स, कटारा हिल्स, श्यामला हिल्स, द्रोणांचल हिल्स, ठीक है, अरेरा हिल्स, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बता चुका हूँ। आगे देखो, भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया था? ये प्रश्न मैंने बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, 1 जून 1949, रट लेना अच्छे से, कब किया गया था? 1 जून 1949। और इसके अंतिम नवाब कौन थे? नवाब हमीदुल्लाह, याद रखना। दूसरी चीज, अब भोपाल के बारे में थोड़ा सा जान ही लेते हैं। भोपाल के अगर बात करें तो यहाँ पे भोजताल है, भोजताल, ये मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट है। भोजताल पहली रामसर साइट, रामसर भूमि, याद रखना, मध्य प्रदेश की। कब बनी थी? 19 अगस्त, ये भी बता देता हूँ, पूछा जा सकता है, 2002 में। और अगर बात करें, यहीं पे राज्य जनजाति संग्रहालय है, कई बार पूछा गया है, राज्य जनजाति संग्रहालय, संग्रहालय। यहीं पे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये बात आपको याद रखना। यहीं पे अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, 8वीं नंबर के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, याद रखना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। ये बात आपको याद रखना, कब किया गया था? अभी 2025 में किया गया था, याद रखना, फरवरी में किया गया था। और कौन नंबर से? 8वीं नंबर के। और फोकस कंट्री कौन था? याद रखना, जापान, ये भी याद रखो, फोकस देश जापान, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है। फोकस कंट्री कौन था? जापान। चले आगे, भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? अभी जस्ट बताया था, शंकर दयाल शर्मा को। ठीक है, ध्यान रखना, 1952 से 56 के बीच थे, ये बात आपको याद रखना। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, ये प्रश्न आ गया कहाँ से? वैसे ये प्रश्न वहाँ का टॉपिक था, पर बता दे, ग्रीष्म ऋतु में औसतम, और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी कहाँ पे ज़्यादा पड़ती है? मैंने बताया था कहाँ पे? मध्य भारत के क्षेत्र में, अगर याद आ रहा है तो। मैंने कल ही के लेक्चर में बताया था, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी कहाँ पे पड़ती है? ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है, इस वाले बेल्ट में। इसका मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान क्या है? बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी, जबकि शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी, याद रखना। तो ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी, याद रखना। तो याद रखना, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान में क्या हो जाएगा? बढ़ता है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होगी, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। अगर हम 10 संभाग की बात कर दें, कौन कौन से? एक तो बात करते हैं सबसे ऊपर चंबल संभाग, दूसरा बात करें ग्वालियर संभाग, तीसरा अगर बात करें तो सागर संभाग, चौथा अगर हम बात करें
तो रीवा संभाग। पांचवा अगर बात करें तो शहडोल संभाग। छठवां अगर बात करें तो जबलपुर संभाग, जबलपुर संभाग। सातवां अगर बात करें तो नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम। आठवां अगर बात करें तो भोपाल संभाग। नौवां अगर हम बात करें तो इंदौर संभाग। 10वां अगर बात करें तो उज्जैन संभाग, उज्जैन, उज्जैन संभाग। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। तो टोटल कितने संभाग हैं अगर बात करें मध्य प्रदेश में? 10 हैं। कितने? 10 हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कितने हैं? 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है। ठीक है, और इनके संबंध में अगर हम बात करें तो चंबल संभाग सबसे छोटा संभाग अगर बात करें तो यहाँ पे शहडोल है। शहडोल, शहडोल सबसे छोटा, सबसे छोटा। ये भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है याद रखना? सबसे बड़ा जबलपुर है, जबलपुर सबसे बड़ा। कौन सा है? सबसे बड़ा वर्तमान में। इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, याद रखना। कितने? वर्तमान में 9। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा याद रखना। कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 9। और इसमें कितने आते हैं? 3। ये भी आपको याद रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना। और बात अगर कर लें संभाग से संबंधित तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस संभाग में है तो याद रखना सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा जनसंख्या वाला संभाग, वाला संभाग याद रखिएगा। कौन सा? इंदौर। ये बात आपको याद रखना। सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग याद रखिएगा शहडोल, सबसे कम जनसंख्या संख्या वाला संभाग, संभाग। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है। आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? शहडोल को। कब बनाया गया? 2008 में। याद रखिएगा, कब बनाया गया? 2008 में। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, मध्य प्रदेश के गठन के समय, के गठन के समय याद रखना 8 संभाग 43 जिले थे। 43 जिले, 8 संभाग और 43 जिले थे। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कितने संभाग? 8 संभाग और 43 जिले थे। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शहडोल संभाग का जिला कौन सा नहीं है? शहडोल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं याद रखना। एक तो शहडोल आता है, शहडोल आता है। ठीक है, दूसरा बात करें उमरिया, और तीसरा बात करें तो अनूपपुर, अनूपपुर। याद, तो ये तीनों जिले किसके अंतर्गत आते हैं? शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब डिंडोरी नहीं आता। पहले डिंडोरी भी आता था। वर्तमान में ये कहाँ पे आता है अगर बात करें तो वर्तमान में जबलपुर, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। शहडोल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। शहडोल को यूरेनियम सिटी कहा जाता है। यूरेनियम, यूरेनियम सिटी का दर्जा दिया गया है। यूरेनियम, क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यहीं पे शहडोल में एक बिराजपुर जगह है, बिराजपुर, जिसका मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी ने भाग लिया था। और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कहाँ? फुटबॉल खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी याद रखना। इनको प्रशिक्षित कौन की करेगा? अभी करंट में न्यूज में था। इनको प्रशिक्षित जर्मनी, जर्मनी के कोच के द्वारा किया जाएगा। जर्मनी, जर्मनी द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा फुटबॉल खिलाड़ियों को। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये बात आपको बहुत याद अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और यहीं पे सुहागपुर है, कोयला क्षेत्र, जो भारत का सबसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। सुहागपुर याद रखना, यहीं पे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, एमपी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, बड़ा कोयला क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है। याद रखिएगा,
एमपी का सबसे बड़ा। और किस नदी घाटी पर है? सोन नदी घाटी पर है, सोन नदी घाटी पर, सोन नदी घाटी पर है, याद रखना। यहीं पे याद रखना देवलौंद में, शहडोल के देवलौंद में, देवलौंद में बाण सागर परियोजना है, बाण सागर परियोजना है, याद रखिएगा, बाण सागर परियोजना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। ये सोन नदी के किनारे है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। आगे बढ़ें। चंबल संभाग का मुख्यालय कौन सा है? चंबल संभाग का मुख्यालय रैना के घर में है, ऐसे याद रखो। चंबल संभाग का मुख्यालय रैना के घर में, रैना मतलब मुरैना। तो चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं चंबल संभाग के अंतर्गत? यह याद रखना, एक तो मुरैना, भिंड, और कौन सा आता है? मुरैना, भिंड, श्योपुर, श्योपुर। अब इनके तो इसका मुख्यालय कौन सा है चंबल संभाग का? तो मुरैना, याद रखिएगा। कौन सा है? मुरैना। संभागीय मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय, यही प्रश्न पूछा गया है। संभागीय मुख्यालय कौन सा है? याद रखिएगा, मुरैना है। कौन सा है? चंबल संभाग का मुख्यालय कौन सा? मुरैना। 3 जिले आते हैं। कुछ और बात करें, भिंड की सीमा किससे लगती है? याद रखना, केवल यूपी से, ऐसे याद रखो, भिड़ना मत यूपी वालों से। श्योपुर की सीमा राजस्थान से लगती है, राजस्थान से। जबकि मुरैना, रैना का घर श्योपुर एमपी में भी है और यूपी में, सॉरी, राजस्थान में भी है और यूपी में भी है। तो इसकी सीमा राजस्थान, याद रखना, प्लस यूपी से लगती है। किसकी? मुरैना की सीमा। और यहाँ पे याद रखना, चंबल नदी द्वारा रिवाइन लैंड का निर्माण करती है, मतलब कुल मिला के अत्यधिक अपर्दन करती है। ठीक है, याद रखना, चंबल नदी द्वारा, चंबल नदी यहाँ पे क्या करती है? अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन करती है। यही चंबल संभाग में अवनालिका अपर्दन करती है, अपर्दन अच्छा खासा करती है, याद रखना। ठीक है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे बीहड़ का निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण, याद रखना, बीहड़ का निर्माण करती है। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है। आगे चलें। निम्न में से कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? अगर इनमें सबसे कम संभाग जिले कौन से? देखो, ग्वालियर संभाग में कौन कौन से जिले हैं ये भी बात कर लेते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार से तकलीफ ना जाए। ग्वालियर संभाग में ग्वालियर आता है, ग्वालियर, याद रखना। दूसरा बात करें, शिवपुरी आता है, शिवपुरी। तीसरा बात करें तो दतिया, दतिया ग्वालियर संभाग में आता है। चौथा बात करें तो गुना। पांचवा बात करें तो अशोकनगर, 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 अशोकनगर। ये किसके अंतर्गत आता है? ग्वालियर। तो ग्वालियर के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, ये अच्छे से। रीवा संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। एक तो रीवा, याद रखना, सीधी, याद रखना, सिगरौली, याद रखना, सतना, याद रखना, मैहर, याद रखना, और मऊगंज, मऊगंज। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए मऊगंज। देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने रीवा संभाग के अंतर्गत आते? आ गए 6, याद रखना, इंपॉर्टेंट। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 आते हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं, कौन कौन से। एक तो इंदौर हो गया, धार हो गया, बड़वानी हो गया, बड़वानी, इंदौर, धार, बड़वानी, याद रखना। झाबुआ, झाबुआ, अलीराजपुर, अली एल लिख देता हूँ, अलीराजपुर, झाबुआ, अलीराजपुर हो गया। और यहाँ पे अगर खंडवा, खरगोन, खंडवा, खरगोन, खरगोन, बुरहानपुर, बुरहानपुर, देखो 8 हो गए। बुरहानपुर, देखो कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8, बुरहानपुर, याद रखना। तो ये 8 जिले किसके किसके अंतर्गत शामिल हैं? इंदौर के अंतर्गत। जबकि चंबल के अंतर्गत 3 जिले शामिल हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। मैंने अभी जस्ट बताया। तो सबसे कम संभाग कहाँ पे है? याद रखना, संभाग में सबसे कम जिले कहाँ हैं? चंबल संभाग में। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है सारी की सारी चीज़ें। आगे देखें,
आगे देखें, मध्य प्रदेश का 52वां जिला कब बना? 52वां जिला कब बना? 1 अक्टूबर 2018। अभी जस्ट बताया था, कौन सा बना था? निवाड़ी। 53वां जिला कौन सा बना? अभी जस्ट बताया था, 53वां बना मऊगंज, मऊगंज, याद रखना। 54वां कौन सा बना? पांडुरना। 55वां कौन सा बना? याद रखना, मैहर। कौन सा बना? मैहर। ये सारे के सारे पॉइंट आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर पॉइंट आपको याद आ रहा है तो। ठीक है। नर्मदापुरम क्या है? संभाग है, बांध है, तीर्थ स्थल, पर्यटन। क्या है? संभाग है। नर्मदापुरम क्या है? संभाग है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल, याद रखना 3 जिले शामिल हैं। बैतूल भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दें। अगर मैंने आपको सच में सेटिस्फाई किया कि हाँ मज़ा आ रहा पढ़ने में मुझसे, तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और स्पेक्ट्रम आईएएस के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।